जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटेन से आए केवल कुछ मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमें कैसे गुलाम बनाया और करीब 200 सालों तक हमारे इस विशाल देश पर राज किया। अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश पर मुगलों का शासन था और किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इसके बाद भारत की बर्बादी की कहानी शुरू होने वाली है। यह कहानी शुरू होती है सन 1600 में, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत में उस समय अपार धन संपदा थी। भारत इतना संपन्न था कि दूर दूर तक उसके चर्चे थे। उस समय हिंदुस्तान पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और माना जाता है कि सम्राट अकबर अपने दौर के सबसे दौलतमंद बादशाह थे। उस समय इंग्लैंड की हालत कुछ अच्छी नहीं थी और वहाँ के व्यापारी लोग देश के बाहर व्यापार करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उसी समय एक ब्रिटिश नागरिक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार धन संपदा और समृद्धि के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर पहुंच गई। अब लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। कंपनी के व्यापारियों ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से हिंद महासागर में व्यापार करने की परमिशन ले ली थी। शुरुआत में ही कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, क्योंकि कंपनी पैसा नहीं कमा पाई थी। इसके बाद एक जहाज लंदन से भारत की तरफ रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में तूफान की वजह से वह भारत की तरफ नहीं आ पाया। इस समय तक मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अब अकबर की जगह उनके बेटे जहांगीर ने शासन को संभाल लिया था। उधर अंग्रेजों ने एक और कोशिश की और 1608 में एक जहाज भारत के लिए रवाना किया गया। इस जहाज का कैप्टन विलियम हॉकिंस था। अंग्रेजों का यह जहाज सबसे पहले गुजरात के सूरत बंदरगाह पर जाकर रुका। इस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ था। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हॉकिंस भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत आया था, इसलिए राजदूत के तौर पर मुगल बादशाह जहांगीर से मिला और जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उसका स्वागत किया और उसे पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। यही जहांगीर की सबसे बड़ी गलती थी। शासक जहांगीर को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिन अंग्रेजों को वह सम्मानित कर रहा था, वही अंग्रेज आगे जाकर उनकी बर्बादी का असली कारण बनेंगे और भारत देश पर शासन करेंगे और भारतीय लोगों पर अत्याचारों की सारी हदें पार कर देंगे। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से परमिशन मांगने लगे। पर भारत में पुर्तगाली व डच लोग अंग्रेजों से पहले ही आ चुके थे और पुर्तगालियों की वजह से जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अंग्रेजों ने भी हार नहीं मानी और वह बार बार जहांगीर को नए नए ऑफर देने लगे। आखिरकार जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी, जिसके तहत अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया और बहुत सारे भारतीय लोगों को कारखाने में काम करने के लिए रखा गया और उन्हें अच्छा वेतन भी देने लगे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय लोगों का दिल जीत लिया और कई भारतीय व्यापारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ने लगे। समय बीतता गया और पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार फैलाने लगी थी, पर उनके सामने पुर्तगालियों की समस्या थी। इसलिए हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, जिसमें वह कामयाब रहा और जहांगीर से कुछ विशेष अधिकार लेने में हॉकिंस सफल रहा। अब उसने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि असल में अंग्रेज यह चाहते थे कि पुर्तगाली सूरत छोड़कर भाग जाएं, जिससे कि वह अकेले व्यापार कर सके। अब जहांगीर ने एक और बड़ी गलती कर दी। उसने हॉकिंस को परमिशन दे दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत रह सकता है, जिसके बाद सर थॉमस रो 1615 में एम्बेसडर बनकर भारत आया था। थॉमस रो ने जहांगीर को अंग्रेजी में एक पत्र लिखा, जिसमें वह भारत में व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहता था। ट्रेड लाइसेंस का मतलब लूटमार करना होता था। जहांगीर को दूसरी भाषाओं का तो बहुत अच्छा ज्ञान था, पर उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। फिर भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेड लाइसेंस पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह अंग्रेजों को लूटमार करने की खुली छूट मिल गई और अब अंग्रेज बादशाह का हस्ताक्षर किया हुआ ट्रेड लाइसेंस दिखाकर लूटमार करने लगे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी कारखाने खोल लिए और कंपनी का वर्चस्व पूरे भारत में फैल गया। अब अंग्रेजों का लालच और भी बढ़ने लगा और उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना ली। सत्ता पाने के लालच में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ ही युद्ध की घोषणा कर दी और औरंगजेब का अंग्रेजों से युद्ध हुआ और अंग्रेज बुरी तरह हार गए। अब अंग्रेजों को यह बात समझ आ गई थी कि वह सीधी लड़ाई लड़कर मुगलों को नहीं हरा सकते। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनानी चालू कर दी। हार के तुरंत बाद अंग्रेज औरंगजेब के पास माफी मांगने चले गए और फिर मुगल शासक ने उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया
और वापस अपना व्यापार शुरू करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो मजबूती के साथ भारत का शासन चला सके। कुछ दिनों तक चले उत्तराधिकार के इस युद्ध में कमजोर शासक मुगल बादशाह बन गए। इसका फायदा उठाकर पर्सिया के राजा ने भारत पर आक्रमण कर दिया। गद्दी बचाने के लिए मुगल शासकों ने 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती धन देकर दिल्ली को बचाया। मुगल अब बहुत कमजोर पड़ गए थे और अंग्रेज भी भारत पर कब्जा करने के लिए अपनी चाल चलते जा रहे थे। उस समय बंगाल बहुत बड़ा राज्य था जिसका शासक सिराजुद्दौला था। अंग्रेजों ने उसे हराने के लिए तमाम कोशिशें की और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर हमला कर दिया। अंग्रेजों ने पहले ही सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जफर को सत्ता का लालच देकर अपनी तरफ शामिल कर लिया था। युद्ध शुरू होते ही मीर जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है। युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और उसके सैनिकों सहित सभी को मार दिया गया। इसके बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और उसे एक कठपुतली शासक बनाकर छोड़ दिया गया। अब अंग्रेज बंगाल पर अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करने लगे, जिससे कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। सन 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों को हरा दिया। सन 1800 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत के ज्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब अंग्रेजों की असली लूटमार और मनमर्जी चालू हुई। 1857 तक आते आते कई बड़े जमींदार अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। इसलिए भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत की हार हुई और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुनिया के लगभग सभी देशों को लूटा था, पर भारत से जितना पैसा लूटा उतना किसी और देश से नहीं लूटा था। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से वह कौन सी गलती थी जिसके कारण भारत गुलाम बना था। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।